आज बच्चों हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन में बनाएंगे। एनसीईआरटी को आप देखते रहिए, उसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन इससे पहले बच्चों हम लोगों ने जो कंसेप्ट पढ़ा था उसी से रिलेटेड ये टोटल न्यूमेरिकल है। तो बच्चों पहला प्रॉब्लम है 2.1, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है बच्चों, है ना। कैलकुलेट द मास परसेंटेज CCl, यही बच्चों आपका क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 है एंड CCl4, दोनों का मास परसेंटेज पूछ रहा है। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजोल्व इन 122 ग्राम ऑफ CCl4, यानी मास ऑफ C6H6 बराबर दिया हुआ है 22 ग्राम। मास ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया हुआ है 122 ग्राम, यानी टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे, यानी 22 प्लस 122 इज इक्वल टू 144। अब बच्चों सीधे फॉर्मूला में बैठा दीजिए, यानी परसेंटेज ऑफ C6H6 इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी बेंजीन का निकाल रहे हैं 22 हो जाएगा, टोटल मास 144 इंटू 100 है ना, इज इक्वल टू 15.28%। अब एक का निकल गया बच्चों, तो दूसरा का डायरेक्ट मास ऑफ CCl4 कर दीजिए। CCl4 100 माइनस 15.28 इज इक्वल टू 84.72%। यही तो है बच्चों प्रॉब्लम, इसको नोट किया जाए बच्चों। प्रॉब्लम नंबर बच्चों 2.2, इससे भी आसान है 2.2। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, मोल CCl4। बच्चों कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, मोल का फ्रैक्शन आपसे पूछ रहा है, और इसमें दो कंपाउंड है, एक है बेंजीन और दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसमें कह रहा है 30% बाई मास इन CCl4, यानी मास ऑफ CCl4 दिया हुआ है 30 ग्राम, है ना, यानी मास ऑफ CCl4 क्या हो जाएगा, 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70 ग्राम, है ना। अब बच्चों इसमें हम लोग दोनों का मोल निकाल लेते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ C6H6 क्या होगा, W बाई एम, है ना, 18 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट। कहता है W दिया हुआ है 30, अब मोलिकुलर वेट बेंजीन का क्या हो जाएगा, C6H6 12 छक 72 अच्छो, यानी 78, इसको काटेंगे 0.38 आ जाएगा, है ना। अब इसी तरह से हम लोग मोल नंबर ऑफ मोल ऑफ
CCl4 का निकाल लीजिए W/m, यानी 70 m। कार्बन का 12 होता है बच्चों, और क्लोरीन का 35.5 होता है, जो कि 4 है, 142 होगा, और 12 यानी 154। इसको काटेंगे 0.45 है ना। दोनों का मोल निकल गया। अब यहां लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन C6H6। तो कहता है इसको N1 मान लीजिए, है ना, नंबर ऑफ मोल इसको N1 मान लीजिए और इसको N2 मान लीजिए। तो N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, यही तो होगा, यानी 0.38 डिवाइडेड बाई 0.38 प्लस 0.45। अब बच्चों ये दोनों को जोड़ के इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.45, यही इसका आंसर होगा। इसी तरह से अगर आपसे पूछेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, ये हो जाएगा N2/N2 प्लस N1, यानी हो जाएगा 0.45 डिवाइडेड बाई 0.45 प्लस 0.38, इसको काटेंगे 0.54 के आसपास आवेगा। यही तो है बच्चों आपका प्रॉब्लम। इसको नोट किया जाए बच्चों। प्रॉब्लम नंबर बच्चों 2-3 है ना, इससे भी आसान है, सिर्फ देखते जाइए। कैलकुलेट द मोलेरिटी 500 ml। अब बच्चों इसमें दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम तो बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूला पर बैठाना है, और दूसरा फॉर्मूला थोड़ा सा टफ है, लेकिन वो भी आसान है। सिर्फ बोर्ड पर नजर रखें, 100% आपको समझ में आएगा, है ना। कहता है कैलकुलेट द मोलेरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। ए में कह रहा है 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट, यानी CONO3 का होल टू 6H2O, है ना, इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। इसमें बच्चों कुछ नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट मोलेरिटी, यानी ए में मोलेरिटी का फॉर्मूला है W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M इंटू B, है ना। इसमें क्या करेंगे, W आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30 ग्राम, तो यहां करेंगे 30 इंटू 100 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट बच्चों निकालना है। कोबाल्ट का होता है 59, नाइट्रोजन का 40, 2 है 28, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 यानी 16 6 96 96, वाटर का होता है 18 और 6 मोलिक्यूल्स है 108, टोटल हो जाएगा 291 इंटू वॉल्यूम दिया हुआ है 4.3 लीटर, है ना। लीटर को ml में बदलेंगे 1000, चूंकि 1000 ऊपर लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे बच्चों, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, और यहां आपका बच गया 30 डिवाइडेड बाई 291 इंटू 4.3 इज इक्वल टू 0.024 m, है ना। यही इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर, अब इसमें दो पार्ट है, बी। अब बच्चों
क्वेश्चन को गौर से देखा जाए, 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml, यानी 30 ml पर 0.5 m दिया हुआ है मोलरिटी, और 500 ml पर आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मोलरिटी से। यहाँ मोलरिटी बराबर होता है n/v, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों फॉर्मूला होता है ना, m/v है ना। लेकिन इसमें जो है ml में देना है, इसमें जो है आपको लीटर में देना है। m दिया हुआ है बच्चों कितना, 0.5 m, n और वॉल्यूम इसका कितना दिल है 30 ml, और 30 ml को हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी 0.03 है ना। n अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 0.03 इजकल टू 0.015 है ना, मोल निकल गया। और जब मोल निकल गया तो 500 ml पर मोलरिटी निकाल लीजिए, यानी m इजकल टू n/v। n आपका दिया हुआ है 0.015 और वॉल्यूम है 500 ml, यानी 500 डिवाइडेड बाई ऊपर चला जाएगा 1000, ये 2 से कट जाएगा, यानी 0.03 m। यही तो है बच्चों आपका सॉल्यूशन है ना। रेगुलर क्लास करते रहिए बच्चों, और इंटेक्स क्वेश्चन इसमें 2 दिया हुआ है, उसको अगले वीडियो में बताया जाएगा। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।